दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अचानक एक महिला के घर में घुस आता है और उसे मजबूर करके उसके साथ रहने लगता है। वो महिला उस आदमी की हरकतों से बहुत परेशान होती है। दिन हो या रात, वो आदमी उसके घर में डर और धमकियों का माहौल बना देता है। अब सवाल ये है कि क्या वो महिला उस खतरनाक इंसान से पीछा छुड़ा पाएगी? पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आगे बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ आने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है लैला नाम की एक महिला से, जो अपने बेटे रोनी के साथ अकेली रहती है। लैला के पति ने उसे छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी। इसी वजह से लैला अक्सर दुखी और अकेली रहती है। लैला का बेटा रोनी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है और हमेशा उसके साथ ही रहता है, ताकि वो अकेलापन महसूस न करे। एक दिन लैला और रोनी मार्केट जाते हैं। वहाँ रोनी एक बुक शॉप में किताबें देख रहा होता है। तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आता है। उसका नाम फ्रैंक होता है। उसके हाथ में चोट लगी होती है और वह रोनी से मदद मांगता है, लेकिन रोनी साफ मना कर देता है और कहता है, मैं अपनी माँ के साथ आया हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। फ्रैंक मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी माँ मुझे अच्छी महिला लगती है, वो जरूर मदद करेगी। फिर वह रोनी के साथ लैला के पास जाता है और उनसे लिफ्ट मांगता है। लैला उसे गाड़ी में बैठाने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी फ्रैंक रोनी को पकड़कर धमकी देता है और कहता है, मुझे लिफ्ट देनी ही होगी। लैला मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। रास्ते में वह पूछती है, तुम्हें कहाँ जाना है? फ्रैंक कहता है, थोड़ी देर आराम करना है, चलो तुम्हारे घर ही चलेंगे। असल में फ्रैंक की नजर लैला पर बुरी तरह गड़ गई थी। रोनी पूछता है, आपको ये चोट कैसे लगी? तो फ्रैंक बताता है, मैं जेल से भागा हूँ, मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन मैंने खिड़की से कूदकर भाग निकाला। फिर वे लोग घर पहुंचते हैं। लैला फ्रैंक को एक कप कॉफी देती है। फ्रैंक कहता है, मुझे रात यहीं रुकना है, क्योंकि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। लैला कहती है, तुम्हें कैसे यकीन करूं कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? लेकिन फ्रैंक अब धीरे धीरे अपने इरादे साफ करने लगता है। फ्रैंक लैला से कहता है, मैंने अब तक किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया है, मैं तुम्हारे घर के कामों में भी मदद करूंगा। इसी बीच जब सब टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो खबर आती है कि फ्रैंक जेल से भाग चुका है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये सुनते ही फ्रैंक घबरा जाता है और लैला को रस्सियों से बांध देता है, ताकि वो पुलिस को ना बुला सके। फिर वह खुद खाना बनवाकर लैला को अपने हाथों से खिलाता है, क्योंकि वो अब लैला के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगता है। रात को रोनी को चिंता होती है कि कहीं फ्रैंक उसकी माँ को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो चुपके से जाकर देखता है। रोनी देखता है कि फ्रैंक नीचे हॉल में सो रहा है और उसकी माँ लैला ऊपर अपने कमरे में है, तो वो थोड़ा राहत महसूस करता है। अगली सुबह जब रोनी और फ्रैंक नाश्ता कर रहे होते हैं, तो रोनी बताता है कि उसके डैड उन्हें छोड़कर किसी और औरत के साथ चले गए थे। फ्रैंक हैरानी से कहता है, तुम्हारे डैड कितने मूर्ख थे जो तुम्हारी माँ जैसी अच्छी महिला को छोड़ दिया। इतने में लैला भी वहाँ आ जाती है। अब तक फ्रैंक ने उसे रस्सी से आजाद कर दिया था। फ्रैंक लैला को भी नाश्ते में शामिल होने के लिए कहता है। नाश्ते के बाद फ्रैंक घर के कामों में हाथ बटाने लगता है। फ्रैंक लैला की गाड़ी भी ठीक कर देता है। एक दिन लैला उसके घाव पर मरहम लगा रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। फ्रैंक घबरा जाता है और लैला को पकड़ लेता है। वो रोनी से कहता है, जाकर दरवाजा खोलो। रोनी जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि पड़ोस के अंकल आए हुए हैं, जो कुछ फल देने लाए थे। वो पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है? रोनी कहता है, माँ अभी बिजी हैं, इसलिए नहीं मिल सकती। अंकल उसे समझाते हैं, अभी एक कैदी जेल से भागा है, बहुत खतरनाक है, इसलिए अपनी माँ के बिना दरवाजा मत खोलना। ये कहकर वो फल देकर चले जाते हैं। फ्रैंक रोनी से बहुत खुश होता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन लैला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो रोनी को अंदर भेज देती है और फ्रैंक से नाराज हो जाती है। वो कहती है, रोनी अभी बच्चा है, तुम उसे झूठ बोलना मत सिखाओ। थोड़ी देर बाद तीनों साथ में खाना बनाते हैं और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी बीच फ्रैंक लैला के करीब आने की कोशिश करने लगता है। लैला भी काफी समय से अकेली थी, तो वो भी थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। लैला रोनी को उसके कमरे में भेज देती है, ताकि उसे किसी चीज की भनक न लगे। इसके बाद लैला और फ्रैंक अकेले में वक्त बिताने लगते हैं। तभी टीवी पर खबर आती है कि पुलिस अभी भी फ्रैंक को ढूंढ रही है। ये देखकर फ्रैंक लैला से कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, अगर मैं यहीं रहा तो तुम लोग भी मुसीबत में फंस सकते हो। लेकिन लैला उसे रोकती है और कहती है, कम से कम आज की रात मेरे पास रुक जाओ। फ्रैंक मान जाता है और अगली सुबह घर की मरम्मत करने और सफाई में लग जाता है। फिर लैला रोनी को बाहर कुछ सामान लेने के लिए भेज देती है। इसके बाद वो और फ्रैंक घर में म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं और मजेदार पल बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर जब रोनी मार्केट से लौट रहा होता है, तो रास्ते में उसे दीवारों पर फ्रैंक के वांटेड पोस्टर लगे हुए दिखते हैं। एक पुलिस वाला उसे सावधान रहने के लिए कहता है। जब रोनी घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ और फ्रैंक मस्ती में झूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद लैला की एक दोस्त उनके घर आती है। रोनी भागकर उसके पास जाता है और कहता है, मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ। लैला की फ्रेंड कहती है, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तो तुम मेरे बेटे बेरी का ध्यान रख लो। लैला पहले मना करती है और कहती है, आज बहुत काम है, मैं नहीं रख पाऊंगी। लेकिन उसकी फ्रेंड जिद करती है, तो लैला मान जाती है और बेरी को घर में रख लेती है। फ्रैंक सबको लेकर ग्राउंड में क्रिकेट खेलने भी जाता है और सब लोग मस्ती से खेलते हैं। रात को सब लोग मिलकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी लैला की फ्रेंड वापस आ जाती है। फ्रैंक उसे देखकर अंदर के कमरे में चला जाता है। इसी बीच बेरी टीवी पर फ्रैंक की तस्वीर देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे चुप कराने के चक्कर में उसे डांट देती है और थप्पड़ भी मार देती है। असल में बेरी बताना चाहता था कि फ्रैंक यहीं छुपा हुआ है,
लेकिन उसकी माँ समझ नहीं पाती। अगली सुबह फ्रैंक और लैला रोनी से कहते हैं कि वो लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेकर आए। रोनी लाइब्रेरी जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ऐना होता है। वो रोनी को बताती है कि अब वो भी उसी स्कूल में पढ़ेगी जहाँ रोनी पढ़ता है। ऐना कहती है, मेरी मम्मी ने मेरे डैड को छोड़ दिया है। ऐना रोनी से कहती है, मेरी माँ ने मुझे मेरे डैड से इसलिए दूर भेज दिया क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी से पीछा छुड़ाना चाहती है। इस पर रोनी जवाब देता है, मेरे घर में भी एक नया आदमी रहने आ गया है और मेरी माँ उसके साथ काफी खुश है। ऐना कहती है, जैसे मेरी माँ ने मुझे एक आदमी के लिए छोड़ा, कहीं तुम्हारी माँ भी ऐसा न कर दे। ये सुनकर रोनी सोच में पड़ जाता है। रात को रोनी के डैड उसे अपनी दूसरी फैमिली के साथ डिनर पर ले जाते हैं। डिनर के दौरान रोनी के डैड उससे पूछते हैं कि वो कैसा है, लेकिन रोनी कुछ खास जवाब नहीं देता। डिनर के बाद डैड रोनी से पूछते हैं, क्या तुम्हारी माँ अब किसी और आदमी से मिलती है? लेकिन रोनी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। घर लौटने पर रोनी देखता है कि उसकी माँ ने तेज म्यूजिक चलाया हुआ है और वो फ्रैंक के साथ मस्ती में डांस कर रही है। वो अंदर जाकर अपनी माँ से कहता है कि म्यूजिक थोड़ा कम कर दो। लैला कहती है, जब से तुम्हारे पापा मुझे छोड़ गए मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन जब से फ्रैंक मेरी जिंदगी में आया है मैं फिर से खुश रहने लगी हूँ। फिर वो कहती है, अब हम तीनों लोग कनाडा जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रोनी को लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़ कर जा रही है, लेकिन लैला समझाती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, और तुम भी हमारे साथ कनाडा चलोगे। अगली सुबह सब लोग अपने अपने सामान की पैकिंग करने लगते हैं। रोनी अपनी दोस्त ऐना से आखिरी बार मिलने जाता है। वो ऐना को बताता है, हम लोग कनाडा जा रहे हैं। ये सुनकर ऐना भावुक हो जाती है, रोनी को गले लगाती है और कहती है, हम अभी अभी दोस्त बने थे और तुम जा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ लैला अपने बीते वक्त की बातें फ्रैंक को बताती है। वो कहती है, रोनी के बाद मैंने एक और बच्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरा बच्चा पेट में ही चला गया। आखिरी बार जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई। इसी बात से परेशान होकर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। लैला कहती है, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। फ्रैंक जवाब देता है, मुझे किसी और बच्चे की जरूरत नहीं, रोनी ही हमारा बच्चा है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब फ्रैंक भी अपना पुराना दर्द लैला से शेयर करता है। वो कहता है कि पहले उसकी भी एक पत्नी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन फ्रैंक को शक रहता था कि वो बच्ची उसकी नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी के कई लोगों से रिश्ते थे। एक दिन इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और गुस्से में फ्रैंक ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। दुर्भाग्य से उस हादसे में उसकी पत्नी की जान चली गई। उसी वक्त उनकी बेटी भी बाथरूम में फिसल गई और उसकी भी मौत हो गई। इसी के साथ हम कहानी के वर्तमान में आते हैं। रोनी अपने पापा के लिए एक खत लिखता है और उसे पोस्ट करने के लिए निकल पड़ता है। जब रोनी अपने डैड के घर से लौट रहा होता है तो रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनी कहता है, बस ऐसे ही टहल रहा था। पुलिस वाला कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रोनी कहता है, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती उसे घर तक छोड़ने आ जाता है। जैसे ही लैला उन्हें गेट पर देखती है वो घबरा जाती है। पुलिस वाला लैला से पूछता है, तुम्हारा बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गया? लैला झूठ बोलती है, वो बस अभी जाने ही वाला था। तभी पुलिस ऑफिसर की नजर लैला की कार पर जाती है जिसमें बहुत सारा सामान रखा होता है। वो पूछता है, कहीं बाहर जा रही हो क्या? लैला डरते हुए कहती है, नहीं, ये तो पुराने घर का सामान है, बेचने के लिए निकाल रही हूँ। फ्रैंक ऊपर से सब देख रहा होता है और छुपा हुआ होता है। पुलिस वाले को कुछ शक जरूर होता है, इसलिए वो घर के अंदर आकर थोड़ा इधर उधर देखता है, लेकिन जब उसे कुछ नजर नहीं आता तो वो वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद फ्रैंक लैला से कहता है कि बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लाओ। लैला रोनी को लेकर बैंक जाती है। वहाँ बैंक ऑफिसर लैला से पूछती है, आपको इतनी बड़ी रकम एक साथ क्यों चाहिए? लैला जवाब देती है, मुझे कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। तभी बैंक मैनेजर आता है और कहता है, हम आपको एक साथ इतना सारा कैश नहीं दे सकते। उसे शक होने लगता है कि लैला कुछ छुपा रही है, लेकिन तभी रोनी बात को हल्के अंदाज में संभाल लेता है और मजाक मजाक में माहौल बदल देता है। मैनेजर को लगता है शायद ये माँ बेटा सच ही बोल रहे हैं। बैंक मैनेजर आखिरकार मान जाता है और लैला को जरूरत के मुताबिक कैश दे देता है। वहीं दूसरी ओर जब फ्रैंक घर पर अकेला होता है तभी लैला की एक दोस्त वहां आ जाती है। वो फ्रैंक को देखकर थोड़ा हैरान होती है और पूछती है, लैला कहाँ है? फ्रैंक कहता है, वो रोनी को स्कूल छोड़ने गई है। फिर उसकी नजर घर के अंदर जाती है और कहती है, घर में सामान तो कम दिख रहा है, क्या लैला कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रही है? फ्रैंक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इतना सुनकर लैला की दोस्त वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद लैला और रोनी घर लौट आते हैं। फ्रैंक रोनी से कहता है, तुम्हारे डैड का कॉल आया था, क्या तुमने उन्हें कोई खत भेजा था? ये सुनते ही रोनी तेजी से अपने कमरे में जाकर कॉल करने की कोशिश करता है। फ्रैंक भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। ये सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है और एक प्लान बनाता है। वो लैला और रोनी को कुर्सी से बांध देता है ताकि पुलिस को लगे कि उसने उन्हें बंधक बनाया है। ऐसा करने से पुलिस सिर्फ उसे अरेस्ट करेगी और लैला रोनी को कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रैंक लैला से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। फिर वो लैला को अलविदा कहकर चुपचाप बाहर निकलता है।
बाहर जाकर फ्रैंक खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले उसे पकड़कर अंदर आते हैं और लैला व रोनी को रस्सियों से आजाद करते हैं। उन्हें सच में यही लगता है कि फ्रैंक ने उन्हें बंधक बनाया था। जब फ्रैंक को ले जाया जा रहा होता है, लैला दूर खड़ी उसे देखती है और बहुत भावुक हो जाती है। अगले दिन लैला एक वकील से मिलने जाती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है, फ्रैंक ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वो एक अच्छा इंसान है। वकील उसे बताता है, फ्रैंक का केस बहुत बड़ा है, उसे छुड़ाने में सालों लग सकते हैं, और क्योंकि तुमने एक भगोड़े को अपने घर में रखा, तुम्हारे और रोनी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अंत में कोर्ट फ्रैंक को 25 साल की सजा सुना देती है। लैला हर हफ्ते जेल जाकर फ्रैंक से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। वो उसे कई खत भी लिखती है, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता। उधर लैला रोनी को उसके डैड के पास भेज देती है ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब रोनी बड़ा हो चुका था और उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो हर वो काम अब बड़ी खूबसूरती से करने लगा था जो फ्रैंक ने उसे सिखाए थे, जैसे खाना बनाना, चीजों को अच्छे से मैनेज करना और जिंदगी को सही नजरिए से देखना। एक दिन वो अपने डैड के साथ बैठा होता है, तभी उसके डैड उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया। वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पत्नी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी समझा ही नहीं। अब उन्हें भी अपने की पर पछतावा हो रहा था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रोनी ने खुद का एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया है, जहां वो वही स्वादिष्ट डिशेस बनाता है जो फ्रैंक ने कभी उसे सिखाई थी। एक दिन रोनी को फ्रैंक की तरफ से एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा होता है, मैं जल्द ही जेल से रिहा हो रहा हूँ। आज भी मैं तुम्हारी माँ से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अगर वो अब भी अकेली हैं तो मैं उनके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। रोनी जवाब में फ्रैंक को चिट्ठी भेजता है और लिखता है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरी माँ आज भी उसी पुराने घर में है और शायद अब भी आपका इंतजार कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक जेल से रिहा हो जाता है और सीधा लैला से मिलने के लिए दौड़ता है। अब दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब उनकी नजरें मिली तो दिल फिर से वही पुराने एहसासों से भर गया। लैला और फ्रैंक एक दूसरे को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। फिर दोनों फैसला करते हैं कि अब बची हुई जिंदगी साथ बिताएंगे, सुकून और मोहब्बत के साथ। और इसी खूबसूरत पल के साथ